8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री जी डिमोनेटाइजेशन किए थे, उस समय पेटीएम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कैशलेस इकोनॉमी की भी बात की थी और बहुत सारे उन्होंने फायदे भी इस उठाए थे, क्योंकि उस समय पेटीएम नया नया था और इसका फायदा भी उन्हें मिला था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर उन्होंने ऐड भी दिया था, तो बहुत ज्यादा विवाद तैयार हो गया था कि प्रधानमंत्री जी की फोटो किसी गैर सरकारी विज्ञापन में नहीं होनी चाहिए। बाद में ऐसा भी कहा जाता रहा कि वो इसके लिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन एक और विवाद रहा पेटीएम के साथ में, हमेशा से बना रहा, जो दबी जमाने में चलता रहा और बहुत लोग उठाते रहे कि पेटीएम की हिस्सेदारी एक विदेशी कंपनी से है, जो चाइना मूल की कंपनी है। तो उस समय ये हुआ ऐसा था कि जब मिस्टर शर्मा स्टार्टअप किए थे और इस कंपनी का नाम था 197, अभी भी ये 197 इनकी पेटीएम की मूल कंपनी है। उसमें रिलायंस मनी ने लगभग 9% या 10% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी थी। उसमें उन्होंने 10 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी थी और इस हिस्सेदारी को फिनटेक कंपनी है, फिनटेक एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इस जो चाइना की कंपनी है अलीबाबा, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो पूरी हिस्सेदारी लगभग उन्होंने 400 करोड़ में खरीद ली थी। और इस तरीके से 9.86 समथिंग की हिस्सेदारी 197 में फिनटेक किया गई थी, जो माना जाता है कि ये चाइना मूल की कंपनी है, क्योंकि इसकी जो अलीबाबा है उस पर उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो ये विवाद हमेशा से गहराता रहा, लेकिन आरबीआई यहाँ बैठा नहीं रहा शांत में, वो अंदर से बहुत सारी चीजें जांच करता रहा और बाद में उन्होंने कुछ कदम भी उठाए, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस आखिर आरबीआई ने फाइनली एक कदम उठा लिया है, कि एक्शन उठा लिया है। उन्होंने पेटीएम जो इनका ऐप है उसको बंद नहीं किया है, इन्होंने पेटीएम बैंक पर एक्शन लिया है और वो भी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, उसकी सेवाएं रद्द की हैं। तो आखिर आरबीआई ने क्या किया है, कहा है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है और इसके संभावित कारण क्या है जो आरबीआई ने बताया है, और आरबीआई ने इसके पहले क्या क्या कदम उठाए हैं, इस सब की चर्चा करेंगे हम इस छोटे से वीडियो पर। तो प्लीज बने रहिए और हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हम शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं फिनांस का एक इंफोटेनमेंट। आरबीआई ने क्या क्या है ये समझते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की बहुत सारी सेवाओं को रद्द किया जाएगा। जैसे पेटीएम बैंक के जो है निकासी और जमा करना, मतलब उसमें डिपॉजिट करना और निकालना दोनों बंद हो जाएगा। उससे कुछ यूपीआई में प्रभाव पड़ेगा और इसका जो है फास्टैग में प्रभाव पड़ने वाला है। मेन जो पेटीएम के बहुत सारे यूजर हैं, हमारे देश में लगभग 100 मिलियन यूजर, लगभग 10 करोड़ यूजर्स हैं, जो सबसे बहुत बड़ा बेस है इसका, उन पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। अब ये उन्होंने कहा है ये बहुत सारी सेवाएं जो है 29 फरवरी के बाद में रद्द हो जाएंगी। इसका प्रभाव क्या होगा कि जो जैसे फास्टैग सेवाएं जो है वो पेटीएम सबसे ज्यादा उपलब्ध कराता है, लगभग 80 लाख यूजर फास्टैग के हैं और ऐसे यूपीआई के भी हैं, उसमें प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि यूपीआई में अभी इन्होंने इनका एक जवाब आया है 197 का, मिस्टर शेखर शर्मा जो अभी सीईओ हैं और कंपनी के प्रमोटर भी हैं, उनका आया है कि हम कोई दूसरा बैंकिंग पार्टनर तलाश रहे हैं जिससे यूपीआई की सेवाओं बाधित नहीं होंगी। इवन उन्होंने ये भी कह दिया है कि नहीं, हम अभी इसको कुछ जो आरबीआई के जितने भी दिशा निर्देश है उसे पालन करेंगे और हमारा जल्दी से सेवाएं चालू हो जाएंगी। तो अंदर से उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि ये हो जाएगा और आरबीआई ने एक जो कार्रवाई उठाई है वो इसीलिए उठाई है कि आप जल्दी से जल्दी सब चीजों को पूरा कर सकें। तो इसके आरबीआई ने क्या कहा प्रभाव ये हो सकता है कि फास्टैग सेवाएं, यूपीआई और जो पेटीएम पेमेंट बैंक में बहुत सारे अकाउंट है उस पर एकदम सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये इनका प्रभाव होने वाला है। अब मुख्य रूप से संभावित कारण क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरबीआई ने क्या कदम उठाया है, क्यों ये इतने सारे कदम उठा दिए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर में। तो सबसे पहले था कि 2018 में उन्होंने कहा था केवाईसी को लेकर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों बातें थी जो पेटीएम के साथ थी, वो उसका अनुपालन नहीं कर रहे थे और 2018 से वो ये बात कर रहे थे। पहला कारण ये था। दूसरा ये था कि केंद्रीय बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक हमारा है, जो सभी ग्राहकों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है कि ग्राहकों का पैसा जोखिम में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारी उसमें दी कि जो पेटीएम उनको पूरा ही नहीं कर सक रहा था, तो इसलिए एक कदम उठाया। तीसरा कदम ये था कि जो सूचना के अवरोध बहुत थे, जो आरबीआई मांग रहा था, बहुत सारी जानकारी मांग रहा था, वो चीजें नहीं दे पा रही थी और उसमें मूल कारण ये था कि जो अलीबाबा की जो कंपनी है, अलीबाबा सब्सिडरी कंपनी है एडफिन, जो सिंगापुर बेस्ड है,
एडफिन में जो 9.89% हिस्सेदारी है उसकी, उसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, वहां जो इनका आईटी सेक्टर है, वो जो सूचना का अवरोध इसमें एक लगाया जाता है कि हमारे देश की सूचनाएं दूसरे देशों में नहीं पहुंच सके, वो अवरोध पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, ऐसा आरबीआई ने पाया ये सब चीजों को। और हमारे और चाइना के जो रिश्ते हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी बहुत सारी जानकारी अंदर से ग्राहकों की जानकारी वो हासिल कर ले एडफिन के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था जो इस पर रोक लगाया गया है। आने वाले दिनों में अगर ये रोक और बहुत अच्छे से हो सकता है तो हो सकता है आरबीआई ये चीजें चालू कर दे, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर हैं, बहुत सारे ग्राहक हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवाएं बाधित न हो, तो आरबीआई उनका भी ख्याल रखता है। तो जब ये सब चीजें कंप्लायंस हो जाएंगे तो हो सकता है ये भी चालू हो जाए। तो ये बहुत बड़े संभावित कारण थे। जो पहला था कि वो ग्राहकों के पैसे का जो उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है आरबीआई का। दूसरा जो सूचना और प्रसारण की जो नीतियां हैं इनकी कि हमारे दूसरे देशों में नहीं पहुंच सके, उसको रोकना है। और वही इस बीच में एक जो विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी आ गई थी इसमें, और कहीं वो कंपनी के पास में हिस्सेदारी ना चली जाए, इस सब को चलते हुए आरबीआई ने एक कदम ऐसा उठा लिया है। अब बात कैसी है कि आरबीआई ने इसके पहले भी कदम कैसे उठाए हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसके पहले आरबीआई ने कुछ कदम उठाए थे, जैसे उन्होंने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से मना कर दिया था, वो नए कस्टमर नहीं जोड़ सकता था। ये बहुत सारी चीजें केवाईसी को लेके थी और वही सूचना प्रसारण की नीतियां थी उसको लेके थी। फिर उन्होंने दूसरा कदम उठाया था अक्टूबर 2023 में, उन्होंने पेटीएम पर जुर्माना लगा दिया था 5.39 करोड़ का, जो इस बात को लेने की थी कि उन्होंने जो साइबर सुरक्षा है उसको देने में देरी कर दी थी, उसको पहुंचाने में आरबीआई को देरी कर दी थी। तो ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि साइबर सुरक्षा तो बहुत जरूरी काम होता है, और खासकर इस तरीके की फिनटेक कंपनियों के लिए। तो उसमें देरी कर दी थी, जिसमें उन्होंने 5.39 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था। तो आरबीआई ने पहले भी पहले तो 2018 में एक कदम उठाए थे, उसके बाद 2022 में अक्टूबर 2022 में कदम उठा लिए थे, और तीसरा कदम उन्होंने उठाया था अक्टूबर 2023 में कदम उठा लिया था, जो जुर्माना भी लगा दिया था। अब ये चौथा कदम है जहां पर उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं को ही रद्द कर दिया है। ये बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, सेवाओं को रद्द किया है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और एक बार फिर से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।